इस ममता के जाल में कश्मीरा, कहां हरियाली, धोखा है या कि दूर का ढोल है सुहावना। तू पूछती है, आपने एक प्रवचन में कहा था कि पुरुष के लिए मैं भाव और स्त्री के लिए मेरा भाव अर्थात ममता बाधा है। क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं। ममता प्रेम की लाश है, प्रेम की सड़ांध है। ममता प्रेम की समाप्ति की घोषणा है। जब तक प्रेम है तब तक ममता नहीं होती, मोह भी नहीं होता। तब तक एक निश्चलता होती, एक स्वतंत्रता होती। जब तक प्रेम है तब तक प्रेमी एक दूसरे को मुक्त करते। प्रेम मुक्ति लाता है, ममता बंधन लाती। दोनों एक कैसे हो सकते? मगर तेरी बात मैं समझता हूं, शब्दकोश में यही अर्थ लिखा है और जीवन के सामान्य शिक्षण क्रम में भी यही समझाया जा रहा है कि ममता यानी प्रेम। मगर अस्तित्व के जगत में ममता प्रेम नहीं है, प्रेम का ठीक विपरीत है। अगर प्रेम अमृत है तो ममता जहर है। तू कहती है क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं? जरा भी नहीं। जहां से उड़ चुका प्रेम वहां पड़ी रह जाती है एक मुर्दा लाश, उसको तुम ममता कहते हो। फिर पूजो उस लाश को, चढ़ाओ फूल उस पर, लेकिन जीवन उस घर से उड़ चुका, खाली पिंजड़ा रह गया, हंसा जा चुका। तूने पूछा क्या इतने प्रेमपूर्ण गुण को, ममता को मैं प्रेमपूर्ण गुण कहता ही नहीं। ममता अगर ठीक से पहचानी जाए तो घृणा तो हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकती। जरा जटिल होगी बात समझनी, क्योंकि सदियों सदियों का संस्कार हमारा ऐसा है कि ममता यानी प्रेम। और मैं तुमसे कह रहा हूं, ममता का अर्थ ही यह होता है कि प्रेम नहीं। अब हम चाहते हैं कि कब्जा हो दूसरे पर। ममता राजनीति है, प्रेम धर्म है। ममता मालकियत है, प्रेम मुक्तिदायी है। ममता कहती है कि मुझे कभी मत छोड़ना। ममता कहती है कि मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींची, इसके बाहर मत जाना। ममता कहती तुम मेरे हो और किसी के भी नहीं। ममता बड़ी ईर्ष्यालु है और ईर्ष्या घृणा का हिस्सा है, घृणा की छाया है। ममता ने रूप ले लिया है प्रेम का, मुखौटा ओढ़ लिया है प्रेम का, इसलिए खूब धोखा दे रही। लेकिन सच्चा प्रेम दूसरे पर दावा नहीं करता। खलील जिब्रान ने ठीक कहा है, तुम अपने बच्चों को प्रेम तो करना लेकिन अपने विचार मत देना। तुम अपने बच्चों को प्रेम तो करना लेकिन उन पर अपना अधिकार मत जतलाना, क्योंकि अधिकार जतलाया, अपने विचार दिए, तुमने उनकी गर्दन पर फांसी लगा दी, उन्हें तुमने अपने सांचे में ढाला कि ये घृणा हो गई, प्रेम ना रहा। दो प्रेमी एक दूसरे के मालिक नहीं होते, एक दूसरे के संगी साथी होते। दो प्रेमी एक दूसरे से अपेक्षाएं नहीं रखते, मांगे नहीं रखते, शर्तें नहीं रखते। उनका दान बेशर्त होता है। प्रेमी देना चाहता है,
और ममता लेना चाहती। ममता छीन झपट है, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और ममता का ये भिक्षा पात्र कभी भरता नहीं। प्रेम कहता है ले लो, मैं बांट रहा हूं, मैं धन्य भागी हूं कि तुमने स्वीकार किया। लेकिन प्रत्युत्तर नहीं मांगता प्रेम। ममता देना तो चाहती नहीं और प्रत्युत्तर मांगती है। दो, ममता का स्वर है दो, और दो, इतना काफी नहीं है। कौन पत्नी राजी है अपने पति के प्रेम से? सोचती और मिलना चाहिए। कौन पति राजी है अपनी पत्नी के प्रेम से? सोचता और मिलना चाहिए। बच्चे प्रसन्न हैं अपने माता पिताओं से, सोचते हैं और मिलना चाहिए। और माता पिता प्रसन्न हैं अपने बच्चों से, सोचते हैं और मिलना चाहिए। कितना ही मिले, ममता का भिक्षा पात्र भरता नहीं। और प्रेम भिक्षा पात्र है ही नहीं। प्रेम तो बादशाहत है, प्रेम तो दान है, प्रेम तो देना है, प्रेम तो बांटना है। ये दोनों बड़ी अलग बातें हैं कश्मीरा। ममता को प्रेमपूर्ण गुण मत समझ लेना, अन्यथा प्रेम से तू वंचित ही रह जाएगी। कूड़े कंकड़ बीनती रहेगी, जबकि पास ही हीरों की खदानें थी। कूड़े कंकड़ भी कभी कभी बड़े चमकीले होते और हीरों का धोखा दे सकते। पारखी चाहिए। और प्रेम की परख गहरी परख है, क्योंकि उससे बड़ा कोई हीरा नहीं। प्रेम तो कोहिनूर है, सभी उसको नहीं समझ पाएंगे। तूने पूछा प्रेम पूर्ण गुण को जो कि मेरे जीवन पे छा गया है। छा गया होगा तेरे जीवन पर, मगर वो प्रेम पूर्ण गुण नहीं है। फिर से तलाशना, फिर से टटोलना। किसी सस्ती चीज से राजी मत हो जाना। मैं तो चाहता हूं कि सच्चा प्रेम तुम्हें उपलब्ध हो, क्योंकि सच्चा प्रेम एक दिन प्रार्थना बन जाता है। और ममता संसार में भटकाती रहती। ममता एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भिखारी की तरह भटकाती रहती। और प्रेम एक दिन तुम्हें परमात्मा के महल में प्रवेश दिला देता है। प्रेम एक दिन तुम्हें परमात्मा का प्यारा बना देता है।